हेलो गाइस, मैं हूं बालाजी और वीडियो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन फैंस के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली व्हाई एनिमे फेल टू गेट प्रॉपर प्लेटफॉर्म इन इंडिया। बिल्कुल चुप। गलत टाइटल है ये। अरे हाँ, सॉरी। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो अराउंड 4 जुलाई 2004 में एनिमैक्स नामक एक चैनल इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो तभी से इंडिया में एनिमे का जर्नी स्टार्ट हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि एनिमैक्स आने से पहले इंडिया में एनिमे का नामो निशान तक नहीं, लेकिन एनिमैक्स लॉन्च होने के बाद ही कुछ लोगों ने पहली बार इसे नोटिस किया था एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुली एट फर्स्ट। शुरुआत में एनिमैक्स का टारगेट था 7 to 14 एज के किड्स एंड 15 to 25 एज के टीनेजर्स एंड एडल्ट। तो इसीलिए कुछ सालों के बाद जिनको जापानीज समझ में नहीं आती थी उनके लिए हिंदी फीड में डब किया गया था। तो इसीलिए उनकी टीआरपी एंड ग्रोथ बढ़ने लगी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि जब रेगुलर बेसिस पे डब ना होने के कारण उनको एक हफ्ते में एक एपिसोड दिखाना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से उनकी टीआरपी बहुत ही गिर रही थी। तो टीआरपी ना मिलने के कारण उन्होंने हिंदी डब दिखाना ही बंद कर दिया और अपनी टारगेट ऑडियंस को 15 to 25 एज ग्रुप की तरफ शिफ्ट कर लिया। फिर एनिमैक्स ने सिर्फ इंग्लिश एंड जापानीज एपिसोड विथ इंग्लिश सबटाइटल शो करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था और टाइम के साथ साथ उनका चैनल और भी डाउन होने लगा। और सडनली एक ऐसा वक्त आया था कि उनके पास प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे भी नहीं थे। तो इस चीज़ को देखते हुए 18 अप्रैल 2017 में उन्होंने अपना चैनल को रीब्रांड करके सोनी ये कर लिया था। और इस चैनल पे ऐसा कार्टून दिखाया जाता है कि बिलीव ही नहीं होता है कि कभी ये चैनल एनिमे दिखाता था। और आजकल ये चैनल उनके लिए बहुत ही अच्छी टीआरपी रेटिंग लेके आ रही है। तो आजकल देखते हो गया आप हनी मनी का झोलमाल, पापुआ मीटर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस चैनल की ब्रांड एम्बेसडर है। तो यही सब शो इनके लिए टीआरपी ला के देते हैं, जैसे इनके लिए मोटू पतलू ला के देता है और इनके लिए ये ला के देता है, क्योंकि ये इंडिया है भाई और इंडिया में इंडियाई कंटेंट चलेगा, ना कि विदेशी कंटेंट चलेगा। नहीं भाई, तो ये सब बात बाद में करेंगे। चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी रीजन के बिना ही इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ना ही हम चाहते हैं कि इस कार्टून को पूरी तरह बंद ही कर दिया जाए। हम तो बस उनके नेगेटिव पॉइंट शो कर रहे हैं जिनकी वजह से आज इंडिया में एनिमे को अंडररेटेड माना जाता है। बेशक ये सारे कार्टून हमारे चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फिर भी इसको हर चैनल पे ब्रॉडकास्ट करने की वजह से लगभग सारे इंडियन एडल्ट को ऐसा लगता है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है और हम उन्हें ही देखना चाहते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। जहाँ पर जापान जैसी कंट्री अपनी एनिमेशन फील्ड में ऐसे इंपॉर्टेंट काम करके अपनी कंट्री कल्चर को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रही है, वहीं इंडियन एनिमेशन सिर्फ इंडियन चिल्ड्रन तक ही बंद कर रह जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी टीआरपी एंड प्रॉफिट मिल रही है इससे। तो इंडियन टीवी ब्रॉडकास्टर सोचती है हम दूसरे की कंटेंट पे क्यों अपना पैसा वेस्ट करें जब ऐसे ही पैसा मिल रहा है। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपने तो देखा ही होगा बॉलीवुड मूवी, जिसमें एक मूवी अगर हिट हुई तो उसकी 4 अलग अलग पार्ट्स बनती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन मूवी रहेगी सेम और रीमेक पे रीमेक बनाते जाते हैं, हद हो जाती है। और अगर कोई मूवी बच्चों को पसंद आए तो उस पर एक किड्स शो ला के देंगे, जैसे कि आप देखो गोलमाल जूनियर, फुकरे बॉयज, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कहानी ऐसी चलती रहती है कि अगर टॉलीवुड में सिंघम आया तो बॉलीवुड में भी सिंघम आना चाहिए, और बॉलीवुड में सिंघम आया है तो एनिमेशन में भी सिंघम आना चाहिए। भाई साहब नहीं, मारो मुझे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हम ये हैं, हम यही देखेंगे। जब तक हम न्यू थिंग्स ट्राई नहीं करेंगे तो हम कभी इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जितना हम ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा जानने को मिलेगा, और उसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट कहते हैं, ना कि ज़्यादा पैसा कमा लिया और ज़्यादा पार्ट बना लिया एक ही मूवी का, बस इतना तक ही सीमित रह जाए। इसीलिए इंडियन एनिमेशन को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे कंट्री में एनिमेशन पॉपुलैरिटी को भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमैक्स को बंद होने के बाद ऐसा लगा कि एनिमे का सफ़र इंडिया में ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमारी तरह बहुत लोग हैं जिन्हें ट्रू एनिमे कंटेंट की वैल्यू पता है। आज भी कई लोग एनिमे को सीरियस लेते हैं, और अभी का सिचुएशन देखा जाए तो बड़े ही खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि धीरे धीरे एनिमे इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। इसका मेजर थैंक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन, नेटफ्लिक्स को जाता है, जिसकी वजह से लॉकडाउन में एनिमे का इन्फ्लुएंस इंडिया में कई गुना बढ़ चुका है। काफ़ी सारे फेमस यूट्यूबर लोगों को एनिमे देखने के लिए इन्फ्लुएंस एंड रेकमेंड कर रहे हैं, बट स्टिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। अगर ट्रूली एनिमे को इंडिया में कम बैक कराना है तो हम सबको मिलकर करना होगा। सिर्फ आप लोग ही हैं जो इसको बदल सकते हैं, और ऐसा करने से ना कि बस एनिमे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा बल्कि
इंडियन एनिमेशन में भी कुछ चेंजेस आ सकती है, और अगर हमारे पास भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ गए तो हम भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, मुझे पता है कि आपको पसंद ही नहीं आई होगी, फिर भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए, वो भी मेरी वॉइस में, तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके वहाँ पे कमेंट भर भर के करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अपने अपने परिवार को ध्यान रखें। बाय बाय, अलविदा, टाटा।よくもおったな俺の刀を殺して